हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं ओसीआई प्लेयरों के बारे में। एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रहा है। तो जब से ये स्पोर्ट पासपोर्ट एंड ऑन द अदर साइड आईएसएल में ओसीआई प्लेयरों के इंक्लूजन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके बाद भाई कई सारे ऐसे ओसीआई प्लेयरों के नाम निकल के आ रहे हैं जो कि हमने इससे पहले नहीं सुने थे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली अपनी जो आइडेंटिटी है वो उस तरीके से रिवील नहीं की थी कि भाई उनका भी इंडियन ओरिजिन रूट है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग प्लेयर का नाम निकल के आया है, राजीव वानलेपेरा, जिन्होंने प्रीमियर लीग में भी खेला है फॉर द क्लब वुल्स। उसके अलावा नेदरलैंड का जो टॉप डिवीज़न है एडीविज़े, उनके क्लब के लिए भी खेल चुके हैं। फ्रांस की जो टॉप लीग है लीग वन, उनके क्लब के लिए भी खेल चुके हैं। तो अपने करियर में उन्होंने यूरोप में जो टॉप लीग्स है उसमें खेला है। एट द मोमेंट ही इज़ प्लेइंग इन बेल्जियम्स सेकंड डिवीज़न। 35 ईयर ओल्ड दिस डच अटैकिंग प्लेयर वांट टू प्ले इन आईएसएल। उन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया है। दूसरा एक उनका फुटबॉलिंग कनेक्शन ये है कि जो जियानी विनाल्डम, जो कि नेदरलैंड के नेशनल टीम के लिए भी खेल चुके हैं एंड यहाँ पे लिवरपूल जैसे क्लब के लिए यहाँ पे पिछले कुछ सालों में वो पास्ट में खेल रहे थे, उनके भाई ये हाफ ब्रदर हैं। तो इनका इंडियन ओरिजिन रूट है, इनके नाम से भी पता चलता है ऑब्वियसली। एंड ये इंडिया में आईएसएल में आके खेलना चाहते हैं। कुछ क्लबों के साथ कांटेक्ट भी किया है, बट अभी तक जो डिस्कशन है वो ज़्यादा हायर लेवल पे पहुंचा नहीं है। देखिए, प्लेयर में भी अच्छे हो सकते हैं, बट 35 ईयर ऑफ एज दैट माइट बी यू कैन से कि वन बिग हर्डल। क्योंकि जैसे कल ही मोहन बगान ने एआईएफएफ को जो प्रपोजल या फिर सजेशन दिया है उसमें भी उन्होंने यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात की है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। नो डाउट हम चाहते हैं कि भाई ओसीआई प्लेयर आके यहाँ पे आईएसएल में खेले, लेकिन जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको सर्व कर पाए, उस तरीके से आपको इस चीज़ को अलाउ करना चाहिए। तो देखते हैं क्या कोई क्लब राजीव वानलेपेरा को साइन करता है नहीं करता है। बट इस तरीके के और भी ज़्यादा आपको जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स है वो अब आगे देखने को मिलेंगे, कि जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, बट धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे जैसे ही ये स्पोर्ट पासपोर्ट या फिर आईएसएल में ओसीआई प्लेयरों का फाइनलाइज होगा तो आपको ऐसे कई सारे सरप्राइजिंग नाम भी देखने को मिलेंगे। आपका इसके ऊपर क्या थॉट है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों, बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के बारे में। तो जैसे हमने 2-3 दिन पहले बात किया था कि भाई इंडिया इज़ नॉट सीरियस अबाउट फुटबॉल, तो उसमें इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स एंड कोच भी सीरियस नहीं है। और उसका भी एग्जाम्पल इसी फीफा वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला है, क्योंकि वन ऑफ दी टू टॉप फुटबॉलिंग नेशंस जर्मनी एंड यहाँ पे जापान ने, जो कि अभी परसों ही वर्ल्ड कप से नॉकआउट हुए हैं, उन्होंने ये एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। तो भाई जर्मनी की टीम के वन ऑफ द की प्लेयर, वन ऑफ द लीडर यहाँ पे होसुआ किमिच ने आफ्टर द एग्जिट फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप अगेंस्ट पैराग्वे, उन्होंने पोस्ट मैच में जो भी इंटरव्यू दिए उसमें क्लियरली बोला कि ये यहाँ पे पैराग्वे का विन नहीं है, ये हमारी हार है। एंड इसमें हम किसी और को ब्लेम नहीं करते, कोच को या फिर मीडिया को या फिर फेडरेशन को, फैंस को। ये हमारे प्लेयरों की गलती है कि हम यहाँ पे पैराग्वे जैसी टीम को भी नहीं हरा पाए। जो हमारी क्वालिटी है उस हिसाब से हम पैराग्वे जैसी टीम को भी नहीं हरा पाए। आप मेरे को बताइए कि कौन से इंडियन प्लेयर ने आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट लोअर रैंक बांग्लादेश, सिंगापुर, हांगकांग, ये स्टेटमेंट दिया हो, बताइए। किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। तो आपके प्लेयरों की कहाँ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके प्लेयर भाई जो लीड, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, गुरप्रीत सिंह संधू भी रिसेंटली स्टोरी डाल रहे हैं कि भाई हम एशियन कप से क्यों बाहर हुए। वो हम आपसे पूछ रहे हैं, भाई आप खेल रहे थे, ये आपका यहाँ पे यू कैन से कि आंसर देने का क्वेश्चन है। आप तो सामने से पूछ रहे हो कि भाई हम एशियन कप क्यों नहीं खेल रहे। कल ही यहाँ पे दूसरे एक और एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ पे संदेश श्रींगान ने टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें बोला है कि हमें यहाँ पे स्टेबल लीग की ज़रूरत है, तब जाके कुछ अच्छा होगा। पिछले 11 साल से स्टेबल लीग थी, आपने क्या उखाड़ लिया? आप हार गए अफगानिस्तान से, जो कि यहाँ पे ऐसी टीम लेके आया था कि जिनके प्लेयर भाई किसी क्लब के यहाँ पे लीग ही नहीं खेल रहे थे, वो आपको हरा के चला गया। आप हार गए बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर से, आपसे सब लोअर रैंक टीमें थी। अब आपको एशियन कप में भी इस तरीके की टीमों को हराने के लिए भी भाई स्टेबल लीग चाहिए।
और आपकी स्टेबल लीग थी भाई, ये जो जितने मैचेस हुए तब तक आपकी स्टेबल लीग थी। लास्ट ईयर आपका आई थिंक सितंबर जून जुलाई सितंबर तक तो आपका भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वो क्या बोलते हैं सुपर कप करवा दिया था। तब तक तो ये सारे मैचेस आपके थे, सिवाय एक लास्ट जो आपने क्वालिफायर का मैच बांग्लादेश के सामने खेला, उससे पहले तो आप कंटिन्यूसली फुटबॉल खेल रहे थे, स्टेबल लीग थी। क्या कर दिया? तो भाई जब आपके जो सीनियर प्लेयर्स है वही यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। दूसरा एग्जांपल है जापान। जापान के कोच ने आफ्टर दी लॉस अगेंस्ट ब्राज़ील, आप देखिए वीडियो है पूरा कि जहाँ पे वो अपने प्लेयरों को स्टेडियम में ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और उनसे सॉरी बोल रहे हैं और पूरा मतलब जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले रहे हैं। हमारे कोच ने क्या किया? कुछ नहीं। तो आपका नेशनल टीम का प्लेयर कोच कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप यहाँ पे पिछले 3 साल से भाई यहाँ पे फेल हो रहे हो, कुछ बदला नहीं है, तो क्या होगा भाई? फुटबॉल का फिर हालत यही रहेगा, यही रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। सिंपल सी बात ये है। अगर ऐसे ही आपके नेशनल टीम के प्लेयरों का और कोच का एटीट्यूड रहा, देन यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप। एंड फीफा वर्ल्ड कप में भाई हर दिन जो ये नॉकआउट के मैचेस है राउंड ऑफ 32 के, वो भाई धमाकेदार एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हमारे लिए। सो उसमें भाई कल जो एक इंटरेस्टिंग मैच था वो था भाई दो अंडरडॉग्स के बीच में, नॉर्वे एंड आइवरी कोस्ट। एंड वहाँ पे भाई नॉर्वे ने 86 मिनट में वो हालांड के विनिंग गोल के चलते आइवरी कोस्ट को नॉकआउट कर दिया एंड अपनी जगह राउंड ऑफ 16 में पक्की कर ली है। सो दैट वाज ए रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दी नॉर्वे, कि जिनको इस फीफा वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से ही एक अंडरडॉग टीम माना जा रहा है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस दी थी और जिस तरीके का टैलेंट है उनके पास, अर्लिंग हालांड, ओडेगार्ड, यहाँ पे नौशाद मूसा और वो सब। सो आई थिंक डेफिनेटली दे हैव पुटिंग अप ए रियली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। सामने में आइवरी कोस्ट ने भी ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड कप में देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एंड इस मैच में भी अगर आप देखें तो भाई टो टू टो फाइट देने की कोशिश की, बट आई थिंक आई वुड से कि इंडिविजुअली इन सम ऑफ दी पोजिशन नॉर्वे वॉज बेटर एंड उसका ही इवेंचुअली आप देखिए कि रिजल्ट में भी डिफरेंस देखने को मिला। वो हालांड ने जो 86 मिनट में आके यहाँ पे विनिंग गोल मारा। बट नॉर्वे के लिए नाउ द रियल टेस्ट इज गोना बी, बिकॉज उनको भाई राउंड ऑफ 16 में फेस करना है ब्राज़ील को। तो भाई नॉर्वे वर्सेस ब्राज़ील इन राउंड ऑफ 16, आई थिंक दैट इज़ गोना बी अ रियली 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 एक्साइटिंग मैच, मज़ेदार मैच होगा। एंड देखते हैं क्या अंडरडॉग नॉर्वे ब्राज़ील को हराता है या फिर जो 5 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स ब्राज़ील है वो नॉर्वे को हराता है। तो वो एक अच्छा फिक्सर यहाँ पे राउंड ऑफ 16 का सेटअप हो चुका है, बट ग्रेट विक्ट्री फॉर नॉर्वे टू गो इनटू द राउंड ऑफ 16। उसके बाद नेक्स्ट मैच था भाई यहाँ पे फ्रांस वर्सेस स्वीडन, जो कि एक फॉर्मेलिटी ही था, सबको पता ही था कि भाई फ्रांस यहाँ पे आराम से जीत जाएगा एंड वही हुआ, 3-0 का एक कंफर्टेबल विक्ट्री। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस फ्रांस को रोक कौन पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, ये मतलब एम्बापे ने आप देखिए अगेन आई थिंक ब्रेस मार दिया। सो 6 गोल 2 असिस्ट फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड कप। यहाँ पे माइकल ओलिसे हैज़ दी हाईएस्ट यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट इन दिस टूर्नामेंट, 5 असिस्ट उन्होंने दिए हैं। यहाँ पे डेम्बेले विथ 3 गोल एंड असिस्ट। यहाँ पे बारकोला जो कि ऑफ द बेंच आ रहे हैं, उनके भी आई थिंक 3 गोल एंड असिस्ट हो चुके हैं। सो आई मीन उनकी आप देखिए फ्रंट लाइन भाई इट्स ऑन अ नेक्स्ट लेवल एंड दिस इज द स्कैरियस्ट टीम भाई विथआउट डाउट। अब उनको नेक्स्ट पे राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे के सामने फेस करना है। नो डाउट पैराग्वे ने जर्मनी को नॉकआउट किया, बट फ्रांस उनकी भी मतलब क्या बोलते हैं कि रीच से बाहर है। तो इजीली भाई आप क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उनको भाई मोरक्को मिलेगा। मोरक्को नो डाउट इज़ अ गुड टीम, बट दिस फ्रांस कैन बीट मोरक्को इजीली। तो भाई सेमीफाइनल तो अभी से फ्रांस का दिख ही रहा है एंड आई एम नॉट गोना सरप्राइज्ड इफ दे अगेन रीच इनटू द फाइनल। 3 बैक टू बैक फाइनल उनके लिए हो सकते हैं 2018, 2022 एंड 2026, बट दिस फ्रांस इज़ रियली रियली स्कैरी भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अब सीन यही है कि भाई कौन इनको रोकेगा। दैट इज़ द क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
एंड देन आज का जो लास्ट मैच था राउंड ऑफ 32 का, वो था भाई यहाँ पे को होस्ट मैक्सिको वर्सेस इक्वाडोर का, जिनके बीच में एट द मोमेंट अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकली दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में थोड़ा सा टसल चल रहा है। तो उसके बीच उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस मैच इज़ इंटरेस्टिंग, बट मैक्सिको एज अ होस्ट टीम यहाँ पे उन्होंने अपनी जो क्वालिटी है वो दिखाई एंड इजीली इस मैच को यहाँ पे निकाला। यहाँ पे हुलियन कुनियस एंड राहुल हेमेनेस ने गोल स्कोर किए, जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनके लिए भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप कर रहे हैं। तो भाई को होस्ट में यूएसए इज़ डूइंग वेल, कनाडा भी अच्छा कर रहा है ओवरऑल, एंड मैक्सिको इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट मैक्सिको के लिए नाउ दी नेक्स्ट चैलेंज इज गोना बी दी टफेस्ट वन, कि जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उनको इंग्लैंड को फेस करना पड़ेगा। सो दैट्स वेयर वी हैव टू सी कि क्या वो टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट Mexico overall performed really well and they put up a great you can say कि परफॉर्मेंस। सो वो वाला सीन है। तो वही राउंड ऑफ 32 के यहाँ पे जो ये सारे इंटरेस्टिंग फिक्सर्स है, मज़ा आ रहा है, एंड बाकी के कुछ इंटरेस्टिंग फिक्सर्स अभी भी बचे हुए हैं। सो लेट्स सी राउंड ऑफ 16 के लिए कौन कौन से हमें मैचेस देखने को मिलते हैं। आपके क्या थॉट्स अबाउट दिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें सरी। जय हिंद, जय भारत।